ट्रम्प के टैरिफ की कोई भी कीमत हो, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। ये कहना और किसी का नहीं बल्कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये जो पूरा स्टेटमेंट आया है वो आया है ट्रम्प के 50% टैरिफ इम्पोजिशन के बाद, क्योंकि अगर आप देखो तो मेजर हिट जो है यहाँ पे हमारे फार्मर्स को, हमारे जो मेराइन कल्चर करने वाले लोग हैं, जो एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं, उन लोगों पे आएगा। जिसके चलते मोदी जी ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए बोला है कि चाहे वेयर हाउसेज ले लो, चाहे यहाँ पे हम लोगों को कोई भी अरेंजमेंट करना पड़े विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट्स, हम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिशनल फार्मर्स जो कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे मैक्सिमम इसी तादाद में होते हैं। और अगर टैरिफ इम्पोजिशन देखें तो उन पे ही है, जिसपे सबसे मेजर हिट भी फार्मर्स को ही हो रहा है। एंड बी, हमारा जो मेजॉरिटी एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का वो हमको इसी तबके पे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तबका है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाता, जिसके चलते एक बहुत ही प्रिविलेज पोजीशन पे नहीं है। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो क्या है, क्या क्या मोदी जी के यहाँ पे स्टेप्स रहने वाले हैं, वो सब हम जानेंगे इन द रो ऑफ 50% टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। आपको करना बस यही है कि इस पूरी एस्पेक्ट को समझने के लिए सेशन के अंत तक बने रहना है, जिसकी रिस्पेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाए और आप समझ पाओ कि ये जो पूरा सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर और वेरियस अदर मिनिस्टर्स हु आर द पार्ट ऑफ द काउंसिल, वो कैसे स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट स्टेप्स ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको, जैसा कल एक्सपर्ट्स ने बोला था, हमको काफ़ी पीसफुली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने रिटालिएट किया तो हो सकता है वो हम पे ही बैकफायर हो जाए। सो इन दैट रो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ आवर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम कि एक्चुअली हुआ क्या। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने इम्पोज की हमारे ऊपर 50% इम्पोर्ट ड्यूटी, बोलते हुए कि हम क्योंकि रशिया को फ्यूल अप कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर वॉर बाय गिविंग देम मनी इन एक्सचेंज ऑफ द क्रूड ऑयल, दिस इज समथिंग दैट शुड स्टॉप ऑन आवर बिहाफ एंड हेंस ऑल ऑफ दिस इज डन। अगर आप देखो तो इससे हमारे मेजर अफेक्टेड एरियाज जो हैं वो टेक्सटाइल, केमिकल्स, लेदर, मशीनरी और अब आईटी या फिर हमारी जो चिप इंडस्ट्री है वो भी है, जिसको केटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अराउंड 86.5 बिलियन है, जिसमें हमको रिडक्शन अराउंड 50% का देखने को मिल सकता है, विच इज़ अगेन मैसिव, जिस पे फोकस करना ज़रूरी है। तो इस पे पीएम मोदी ने क्या स्टैंड लिया, तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर के स्टैंड पे देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने कोट अनकोट ये स्टेटमेंट बोला कि इंडिया जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा हमारे फार्मर्स, फिशर फोक्स और लाइफ स्टॉक रेयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को। फिर इसके चलते अगर मुझे पर्सनली भी पैसे देने पड़े, पर्सनली भी एक हैवी प्राइस जो है वो देना पड़े टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दीज पीपल, आई विल डू दैट। एंड दिस वॉज सेड बाय नो वन बट आर प्राइम मिनिस्टर। अगर आप देखो तो ये जो पूरी एस्पेक्ट है दिस इज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि एग्रीकल्चर को लाइफ मानते हैं, जिसमें फोकस एरियाज पे जो पॉलिसी रिफॉर्म्स पे बात की जा रही है वो है कि फार्मर्स की इनकम को हम बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो है जो गवर्नमेंट के हाथ में है उसको कम कर देंगे और नए सोर्सेज ऑफ इनकम लेकर के आएंगे, जिसकी रिस्पेक्ट से हम लोग जो प्रॉब्लम प्राइमरली फेस कर सकते हैं वो हम थोड़ी सी निगेट कर पाएंगे। और ये एक से ठीक ठाक आंसर होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टैरिफ्स, ताकि वो हमारी जो बैकबोन है उसको ब्रेक नहीं कर पाए। क्योंकि आइडियली जो आइडिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, फॉर दैट मैटर हमारी कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का, उनका यही आइडिया है कि कैसे तो भी मार्केट इकोनॉमी को ओपन किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हो एंड हम लोग जो है वो एक ऐसे पोजीशनिंग पे आ जाएं जहाँ से वी आर ट्रिकलिंग डाउन, यानी कि हम जहाँ पे अभी खुद को इस्टेब्लिश कर चुके हैं वहाँ से हम नीचे ही आते चले जाएं। क्योंकि लेट्स फेस इट, इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है और जो ग्रोथ है वो किसी से फेस नहीं की जा रही है। एंड उसके बाद अगर हम यूएस के अलाइज के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर ये सब तो आना बहुत ज़्यादा वाजिब ही है, क्योंकि इलेक्शन के पहले ही ट्रंप ने बोल दिया था कि दिस इज समथिंग दैट आई विल बी प्राइमरली फोकसिंग अपॉन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज माय प्रायोरिटी, इट्स सिटीजन्स इज माय प्रायोरिटी एंड हमारी कंट्री का पैसा मैं कहीं और नहीं जाने दूंगा। तो उसी के नुआंस से यूक्रेन में जितना भी पैसा लगा, राइट, और जितना भी पैसा जो टैक्स के फॉर्म में सबमिट किया जाता था गवर्नमेंट को, जो कहीं और जगह जो है अप्लाई हुआ, उस सबको वापस लाने के लिए मेजरली ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिससे
ट्रम्प के अकॉर्डिंग वो पीस टॉक्स कर रहा है, लेकिन उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस भी है, सिंस हम सिर्फ एक कंट्री पे रिलाई नहीं कर सकते फॉर अ फैक्ट कि एक तो उसकी हेजमनी और मोनोपोली बन जाएगी, और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो जो कि प्रिवेल कर रही है इस हम अपना जो पूरा पावर डायनामिक है उसको शिफ्ट कर देंगे अगर हम सिर्फ एक कंट्री को खुद पे कंट्रोल लेने देंगे तो, एंड फिर हमारा जो अपर हैंड है वो हमसे ही छीन लिया जाएगा। सो इसी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को एड्रेस करते हुए चले, जिससे कि हम इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम पे कितने भी प्रेशर्स लगाए जाएं। सो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यूएस और इंडिया का जो ट्रेड क्लैश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसपे एग्रीकल्चर और डेयरी की एस्पेक्ट में बोल दिया है कि नॉन नेगोशिएबल है, हम यहाँ पे एडवांसमेंट्स करके ही रहेंगे और हमारे जो भी जीएम क्रॉप्स हैं उसमें हम इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे। सो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे थोड़ा सा टैकल वर्दी चीज़ें हुई हैं, जिसका अगर आप इम्पैक्ट देखो तो एक्सपोर्टर्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो एडवांस शिपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अगस्त 27 से पहले पहले। एमएसएमईज जो भी अपैरल में जेम्स ज्वेलरी में काम कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, तो उसके चलते अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व करने के लिए क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को ईज अप करने का एक तरीके से स्टेप लिया जा रहा है, जिससे ऑफकोर्स हायर रिस्क आ सकती है डिफॉल्ट्स की, लेकिन राइट नाउ इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको निगेट कर पाएँ और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे कम से कम हो, क्योंकि राइट नाउ इज़ द टाइम कि हम लोग हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही एक्ट अपॉन करें। स्मॉल प्लेयर्स जो हैं उनको बार्गेनिंग पावर नहीं है, क्योंकि उनका पावर अगर आप देखो तो वो बिग प्लेयर्स के पास ही है, बट हम यहाँ पे भी बर्डन को शेयर करने के लिए तत्पर हैं, जिसकी रिस्पेक्ट से जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं उनको हम कम से रिलायंट बना रहे हैं ओवर द पीपल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू जो भी लॉस की है वो हम डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी जनता को फेस नहीं करनी पड़े ड्यू टू द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो मेजर सपोर्ट कर रहा है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे 2250 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो पाइपलाइन में है, जिससे एमएसएमईज को ईजिली क्रेडिट मिलेगा, वेयर हाउसिंग पे फोकस हो पाएगा, ओवरसीज वेयर हाउसेस हम बेटर क्रिएट कर पाएंगे, जिससे जो एक्सपोर्ट करते टाइम पे हमारे जो आइटम्स हैं, हमारी जो गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं जो ख़राब हो जाती हैं उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे, साथ ही साथ स्टोरेज बेहतर कर पाएंगे, जिसकी रिस्पेक्ट से हमारा जो प्राइसिंग पॉइंट है वो सब भी बेहतर हो जाएगा, हमारा नुकसान जो एक्सपोर्ट्स करते टाइम होता है वो कम से कम होगा। इसी रिस्पेक्ट में ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन ग्लोबल ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स भी हम लोग ले रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्टर्स जो मेजरली चाह रहे हैं वो ये है कि रॉटेप और रॉस सीटीएल जो है उसका एक्सटेंशन हो, टाइमली रिलीज करें हम जो भी पेंडिंग ड्यूज हैं, सिंप्लीफाई करें ऑथराइजेशन को और लोअर करें पोर्ट चार्जेस को, जिसकी रिस्पेक्ट से जो अभी फिलहाल हमारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट्स वो भी रिजॉल्व हो जाए, एंड वी आर एसेंशियली हैविंग अ अपर हैंड टुवर्ड्स ऑल ऑफ द थिंग्स। नाउ इस सब नुआंस में अगर आप देखो तो हमारे जो की टेकअवेज हैं जो कि इस रिस्पेक्ट में मेजरली लाई करते हैं वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट ऑफ फार्मर प्रोटेक्शन जो है वो प्रायोरिटी ले रहा है ओवर ट्रेड कंसेशंस। इंडिया इज नाउ रेडी फॉर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट, जिससे लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेबिलिटी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउएवर अर्जेंट नीड है अभी एक एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की और डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंशन की, जिसमें अगर अभी आप देखो तो 25 अगस्त से ट्रेड टॉक स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें डिप्लोमेटिक और नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छे से दिखाई जाएंगी, जिसकी रिस्पेक्ट में ये जो भी टैरिफ्स हम लोगों पे डिप्लॉय हुए हैं उस पर ऑफकोर्स हम मिडिल ग्राउंड्स प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इस सब रिस्पेक्ट से जो भी हमने डिस्कशन किया हम ये टेक अवेज लेकर के आ सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग भी चुपचाप नहीं बैठे, बट वी आर सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑफकोर्स हम लोगों को समय लगेगा एंड हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए ये सारी जो टॉक्स हैं वो फर्दर कंटेम्पलेट करके इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, बट ऑल दैट सेड एंड डन दीज आर सर्टन लर्निंग्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जिस पे ऑफकोर्स हम फोकस कर सकते हैं, जिससे हम लोग एक बेहतर स्ट्रक्चर पे पेडेस्टल पे पहुंच पाएँ। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी का जो ऑफर है जिसमें 22,999 में आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, वो आज खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर करें दैट यू यूज़ द कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिले और साथ ही साथ आप मेरी अकाउंटेबिलिटी भी अवेल कर पाओ। सो येस, अबाउट दैट यही इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बैचेस हमारे ऑलरेडी लाइव होने वाले हैं एंड इसी रिस्पेक्ट से आप अपनी फाउंडेशन से तैयारी जो है वो किक स्टार्ट कर सकते हो। सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस सेशन एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE
विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। अगर आपको ऐसे ही इकोनॉमिक रिलेटेड एस्पेक्ट्स चाहिए जिसको हम खोद के आपको एक्सप्लेन करें इन ग्रेव डिटेल, देन प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल, क्योंकि हमारा इंटेंशन जो है वो ओपिनियन बिल्डिंग के साथ साथ आपकी यूपीएससी सीएससी तैयारी को एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाने का भी है। सो यस, प्लीज टेक केयर, कीप watching all of these videos that are related to your static as well as current sessions, and yes, अच्छे से पढ़ाई करो, consistent रहो, motivated रहो, let's crack it।